दोस्तों, भागवत पुराण 7वां स्कंध अध्याय 1 से 5। अध्याय 1 युधिष्ठिर और नारद के बीच वार्तालाप। जय और विजय को श्राप। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, ऐसा कैसे हुआ कि जो भगवान स्वभाव से ही निष्पक्ष तथा सभी प्राणियों के प्रति मित्रवत हैं, उन्होंने इंद्र के लिए दैत्यों का वध कर दिया, मानो वे पक्षपात से प्रेरित थे। गुणों से परे होने के कारण वे प्रेम और घृणा से परे हैं। वे परम आनंद के अवतार हैं। उन्हें देवताओं की सेना से कोई स्वार्थ नहीं है, न ही उन्हें असुरों से कोई भय है और न ही उनके प्रति कोई द्वेष है। हे परम सौभाग्यशाली, भगवान नारायण की श्रेष्ठता के विषय में हमारा बहुत बड़ा संदेह रहा है। कृपया आपके पूजन से ये संदेह दूर हो जाए। श्री शुक ने कहा, हे महाराज, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हरि का जीवन चमत्कारी और रहस्यमय है। इसमें भगवान के भक्तों की महिमा समाहित है और यह भगवान के प्रति भक्ति को और अधिक बढ़ाता है। नारद आदि ऋषियों द्वारा गाई गई हरि की महान कथा अत्यंत पुण्यप्रद है। मैं कृष्ण द्वैपायन व्यास को प्रणाम करके तुम्हें वही कथा सुनाऊंगा। यद्यपि भगवान प्रकृति से परे, निर्गुण, अजन्मा और अव्यक्त हैं, तथापि वे अपनी माया के गुणों में प्रविष्ट हो जाते हैं। वे दंड के पात्र लोगों को दंड देने वाले बन जाते हैं, अर्थात देवताओं और दानवों के बीच शत्रुता का कारण बन जाते हैं। सत्व, रज और तम प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं, और न ही उनमें कोई समकालिक वृद्धि या कमी होती है। सत्व के उदय के समय वह देवताओं और ऋषियों के शरीर में प्रवेश करता है और इस प्रकार उनकी शक्ति को बढ़ाता है। राजस की प्रबलता के समय वह असुरों के लिए ऐसा करता है। यम के प्रभुत्व के समय वह यक्ष और राक्षसों का पालन पोषण करता है। ये काल आत्मा के अनुरूप ही होता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर पक्षपाती है। जैसे अग्नि लकड़ी में और आकाश घड़े में वह अनेक रूपों या शरीरों में प्रकट होता है, तथा जिस शरीर में वह स्थित है उससे भिन्न नहीं होता। केवल विवेकशील मनुष्य ही अपने भीतर स्थित आत्मा का सूक्ष्मता से अन्वेषण, आत्मनिरीक्षण करके उसे गुणों और उनके उत्पादों से भिन्न अनुभव करते हैं। जब परमात्मा जीव के भोग के लिए नगर अर्थात शरीर बनाने की इच्छा करता है, तब वह अलग से रजस, जो संतुलन की स्थिति में था, बनाता है और उसे प्रबल बल के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब भगवान अनेक शरीरों में क्रीड़ा करना चाहता है, तब वह सत्व को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब वह सोने की इच्छा करता है, अर्थात प्रमाण को अपने भीतर समेट लेना चाहता है, तब वह तमस को क्रियाशील कर देता है। हे राजन, यह अचूक सृष्टिकर्ता और जगत का नियंत्रक प्रकृति और पुरुष के माध्यम से वर्तमान काल का निर्माण करता है, जो उनका सहायक सहयोगी होता है। काल के रूप में नामित इकाई सत्व की शक्ति को बढ़ावा देती है। काल द्वारा सत्व को बढ़ावा देने के कारण व्यापक प्रसिद्धि के स्वामी, काल के नियंत्रक, देवताओं के मित्र के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका प्रमुख गुण सत्व है, और देवताओं के शत्रुओं को नष्ट करते हैं जो राजस और तम से प्रभावित होते हैं। यह उनकी उपस्थिति के कारण है कि काल में ऐसा करने की क्षमता है। हे राजन, इसी विषय पर देवऋषि नारद ने एक कथा सुनाई थी, जब पूर्व काल में महान राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर ने उनसे आदर पूर्वक प्रश्न किया था। राजसूय नामक महान यज्ञ में चेदिराज शिशुपाल को भगवान वासुदेव में अत्यंत अद्भुत तल्लीनता देखकर पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर मन में आश्चर्यचकित हो गए और मुनियों के समक्ष वहां बैठे हुए दिव्य मुनि से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, ओह, यह अत्यंत अद्भुत है कि वासुदेव का द्वेषी शिशुपाल परब्रह्म वासुदेव में लीन हो गया, क्योंकि ऐसा विलय उन लोगों के लिए भी अत्यंत कठिन है जो अनन्य रूप से उनके प्रति समर्पित हैं। हे ऋषि, हम सभी लोग इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि भगवान की निंदा करने वाले वेन को ब्राह्मणों ने नरक का शाप दिया था। दमघोष का दुष्ट पुत्र शिशुपाल बचपन से ही कृष्ण के प्रति क्रोधी और ईर्ष्यालु था। वह अब तक तुतलाता रहता था। दुष्ट दंतवक्त्र भी ऐसा ही था। ऐसा क्यों है कि जो लोग निरंतर भगवान विष्णु, जो कि अप्रवर्तनशील ब्रह्म हैं, की निंदा करते रहते हैं, उनकी जीभ पर श्वेत कोर नहीं होता, अथवा वे नरक के अंधकार में क्यों नहीं जाते? ऐसा कैसे हुआ कि वे इतनी आसानी से उसकी अज्ञेय प्रकृति के प्रभुत्व में लीन हो गए, जबकि सभी लोग देख रहे थे? ये चमत्कार मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहा है और उसे वायु के सामने टिमटिमाते दीपक की लौ की तरह अस्थिर कर रहा है। आप कृपा करके मुझे इस अत्यंत अद्भुत घटना का कारण बताएं। श्री शुक ने कहा,
राजा की वह वाणी प्रश्न सुनकर पूज्य नारद मुनि प्रसन्न हुए और उन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने सभासदों के सुनते समय इस घटना से संबंधित सब प्रसंग सुनाए। नारद ने कहा, हे राजन, इस शरीर की निंदा, स्तुति, आदर और अनादर सभी कुछ इसी प्रकार के हैं, क्योंकि यह प्रकृति और पुरुष के बीच विवेक के अभाव और अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है। शरीर और आत्मा के बीच पहचान की झूठी धारणा से दूसरों से अलग होने की गलतफहमी पैदा होती है। ये मैं और मेरा शब्दों द्वारा व्यक्तिगत विशिष्टता की अवधारणा की ओर ले जाता है और दंड और कठोर शब्दों के तहत दर्द की भावना को जन्म देता है। प्राणियों की हत्या शरीर का विनाश है, जिसे उन्होंने आत्मा और व्यक्तित्व अर्थात मैं और मेरा की धारणा के साथ पहचाना है। लेकिन भगवान दूसरे से रहित हैं और सभी की आत्मा है। निरपेक्ष होने के कारण उनमें ऐसी कोई आसक्ति या व्यक्तित्व की भावना नहीं है। वे दुष्टों को उनके भले के लिए दंडित करते हैं, द्वेष के कारण नहीं। उन्हें हानि हिंसा कैसे माना जा सकता है? इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को भगवान पर एकाग्र करे, चाहे तो निरंतर वैर भाव से या द्वेष शत्रुता से रहित भक्ति से या भय या प्रेम से। इस एकाग्रता से मनुष्य को भगवान के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मेरा यह निश्चित निष्कर्ष है कि जिस प्रकार एक नश्वर प्राणी शत्रुता रखकर भगवान के साथ एकता और एकाग्रता प्राप्त करता है, वह भक्ति के माध्यम से उस तीव्रता और उस सीमा तक तल्लीनता प्राप्त नहीं करता है। दीवार पर ततैया द्वारा अपने बिल या घोंसले में बंद किया गया कीड़ा घृणा और भय के कारण उस पर ततैया पर इतनी तीव्रता और निरंतर चिंतन करता है कि वह ततैया जैसा रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार जो लोग उन यशस्वी परम शासक कृष्ण के प्रति शत्रुता रखते हैं, जो अपनी माया से मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, वे उन्हें प्राप्त होते हैं, क्योंकि घृणा या भय के कारण उनका निरंतर ध्यान करने से उनके पाप धुल जाते हैं। अनेक व्यक्ति प्रेम, द्वेष, भय, स्नेह और भक्ति के द्वारा अपने मन को भगवान में एकाग्र करके समस्त अपवित्रताओं से शुद्ध होकर भगवान से एकाकार हो चुके हैं। हे राजन, गोपियां ग्वाल पत्नियां प्रेम से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा द्वेष से, वृषनिजन बंधुत्व से, आप पांडव मित्रता तथा स्नेह से तथा हम मुनिगण भक्ति से उनके साथ तादात्म्य प्राप्त करके उनके साथ तादात्म्य स्थापित कर चुके हैं। वे न परम पुरुष के भक्तों की 5 श्रेणियों में से किसी में नहीं आती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह ऊपर बताए गए किसी भी साधन से अपना मन कृष्ण पर स्थिर करे। हे पांडव, आपके मौसी के पुत्र शिशुपाल तथा दंतवक्त्र भगवान विष्णु के प्रधान अनुचर थे, किंतु एक ब्राह्मण के शाप के कारण वे उस पद से गिर गए। युधिष्ठिर ने कहा, ये बात अविश्वसनीय प्रतीत होती है कि जो लोग हरि के अनन्य भक्त हैं, उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ा। अतः कृपया हमें बताएं, ये किसका शाप था और वह शाप किस प्रकार का था, जिसने हरि के सेवकों को परास्त कर दिया। वैकुंठ नामक नगर या क्षेत्र के निवासी शुद्ध सात्विक स्वरूप वाले होते हैं तथा भौतिक शरीर, इंद्रियां आदि से रहित होते हैं। आप हमें बताएं कि ऐसे वैकुंठ वासियों के मामले में उन्हें भौतिक अस्तित्व की प्राप्ति कैसे हुई। नारद ने कहा, एक समय की बात है, ब्रह्मा के पुत्र सनंदन आदि सनक आदि तीनों लोकों में इच्छानुसार भ्रमण करते हुए संयोगवश विष्णु के लोक में जा पहुंचे। यद्यपि वे ब्रह्मा के पुत्रों जैसे मरीचि आदि से पहले पैदा हुए थे, फिर भी वे 5-6 वर्ष के बालकों जैसे दिखते थे। उन सभी ने वस्त्र नहीं पहने थे और वे पूरी तरह नग्न थे। उन्हें बालक समझकर विष्णु के उन दोनों द्वारपालों ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों द्वारपाल मूर्ख हो। तुम भगवान विष्णु के चरणों के पास रहने के योग्य नहीं हो। उनकी सेवा तो दूर की बात है, क्योंकि उनके चरण रजोगुण तथा तमगुण से पुनर्तः मुक्त हैं। अतः तुम तत्काल असुरों के सबसे पापी रूप में परिवर्तित हो जाओ। जब वे दोनों इस शाप के कारण अपने स्थान से नीचे गिर रहे थे, तब दयालु ऋषियों ने उन्हें संबोधित किया, तुम दोनों 3 जन्मों के बाद अपने लोक वैकुंठ में वापस जाने के योग्य होगे। दोनों ही दिति के पुत्र के रूप में जन्मे थे। बड़े भाई का नाम हिरण्यकशिपु था और छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों ही दैत्यों और दानवों द्वारा सम्मानित थे। हिरण्यकशिपु का वध हरि ने नरसिंह रूप धारण करके किया था। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मांडीय जल में डूबी हुई को ऊपर उठाकर किया था।
हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मृत्युदंड देने के लिए विभिन्न युक्तियां अपनाई, क्योंकि वह उसे प्रहलाद के विष्णु के प्रति प्रेम और भक्ति के कारण मारना चाहता था। प्रहलाद को मारने के अपने प्रयासों के बावजूद वह ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि प्रहलाद ने खुद को सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में पहचाना। वह शांत था और सभी को ब्रह्म और इसलिए समान मानता था। वह भगवान विष्णु की शक्ति से अभिभूत और आच्छादित भी था। तत्पश्चात वे दोनों केशिनी और विश्रवा के पुत्र के रूप में राक्षस के रूप में जन्मे। वे रावण और कुंभकर्ण थे, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाले थे। उस अवतार में भी विष्णु रघु के वंशज राम बने और उन्हें शाप से मुक्त करने के लिए उनका वध किया। हे राजन, तुम मार्कंडेय के होठों से राम के पराक्रम के बारे में सुनोगे। वही दंपति क्षत्रिय रूप में, अर्थात आपकी मौसी के पुत्र के रूप में जन्मे थे। आप वे नहीं, बल्कि उनके पाप तथा शाप के फलस्वरूप उनका वर्तमान शरीर कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं, तथा वे अब शाप से मुक्त हो गए हैं। वे दोनों घोर शत्रुता से तीव्र होकर कृष्ण के ध्यान के कारण अच्युत भगवान में लीन हो गए थे। वे पुनः विष्णु के अनुचर बनकर हरि के पास लौट आए हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, ऐसा कैसे हुआ कि हिरण्यकशिपु अपने परमप्रिय पुत्र के प्रति घृणा रखने लगा, और प्रहलाद ने अपना मन केवल हरि में कैसे लगा दिया? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। हे पूज्य ऋषिवर। अध्याय 2। हिरण्यकशिपु अपनी माँ और रिश्तेदारों को सांत्वना देता है। नारद ने कहा, जब भगवान हरि ने वराह रूप धारण करके अपने भाई हिरण्याक्ष को देवताओं के पक्षपात के कारण मार डाला, तब हिरण्यकशिपु क्रोध और शोक से व्याकुल हो उठा। क्रोध से कांपते हुए, होठों को काटते हुए, क्रोध से प्रचंड रूप से जलती हुई आंखों से उसने धुएं से भरे आकाश की ओर देखा और इस प्रकार बोला। अपने भयानक बड़े दांतों, भौहें सिकुड़ने वाली दृष्टि और सिकुड़ी हुई भौहों वाले भयानक चेहरे के साथ उन्होंने दैत्यों की सभा में अपना त्रिशूल उठाया और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। हे दानवों और दैत्यों, हे द्विमूर्धन, हे 3 नेत्रों वाले शंबर, हे 100 भुजाओं वाले, हे अश्वक मुख वाले, हे नमुची, पाका, इलवल, विप्रचित्ति, पुलोमन, शकुनी और अन्य, मेरी बातें सुनो और फिर तुरंत उनका वध करो। विलंब मत करो। मेरे प्रिय भाई को हरि के माध्यम से तुच्छ शत्रुओं द्वारा मार दिया गया, जिन्होंने निष्पक्ष होते हुए भी अपनी सेवाओं के माध्यम से उनका पक्ष लिया। वे विष्णु मूलतः शुद्ध और निष्पक्ष थे, लेकिन अपनी माया से वराह का रूप धारण करने के कारण वे अपने मूल स्वभाव से विमुख हो गए हैं। एक बच्चे की तरह वे उसी का पक्ष लेते हैं जो उनकी सेवा करता है। उनका मन अस्थिर है। मैं अपने रक्त के प्यासे भाई को विष्णु के अत्यधिक रक्त से तृप्त करूंगा, जिसकी गर्दन मेरे त्रिशूल से कट जाएगी, और इस प्रकार मैं अपना शोक दूर करूंगा। जब धूर्त शत्रु, जिसके कर्म अज्ञेय हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो स्वर्ग के निवासी देवता, जिनके प्राण विष्णु हैं, वे उस वृक्ष की शाखाओं की तरह सूख जाएंगे जिसकी जड़ें कट गई हों। जब मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो तुम तुरंत उस पृथ्वी पर चले जाओ, जिसे ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने समृद्ध बनाया है। वहां उन लोगों का वध करो जो कठोर तपस्या, यज्ञ, वैदिक अध्ययन, धार्मिक व्रतों का पालन और दान के कार्यों में लगे हुए हैं। विष्णु का अस्तित्व ब्राह्मणों के धार्मिक प्रदर्शन से है, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञ और साक्षात धर्म हैं। वे देवताओं, ऋषियों, पितरों और प्राणियों के लिए परम आश्रय हैं। उन प्रदेशों में जाओ जहां ब्राह्मण, गाय, वेदों का पाठ, वर्ण और आश्रम निवास करते हैं। उस देश को अग्नि से नष्ट कर दो और यज्ञ के लिए उपयोगी वृक्ष आदि काट डालो। इस प्रकार उन्होंने अपने स्वामी की आज्ञा को सिर झुकाकर आदरपूर्वक स्वीकार किया। दूसरों को सताने में स्वभावतः तत्पर होने के कारण उन्होंने प्रजा में उत्पात मचाया। उन्होंने कस्बों, गांवों, गौशालाओं, बाग बगीचों, पार्कों और खेतों, आश्रमों और खानों, किसानों की बस्तियों, पहाड़ों की तलहटी में बसे गांवों, गौपालकों की बस्तियों और यहाँ तक कि राजधानियों को भी आग लगा दी। कुछ लोगों ने कुदालों से पुल, प्राचीर और मीनारें गिरा दी। कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी लेकर फलदार वृक्षों, जो दूसरों के भोजन के काम आते थे, को काट डाला। कुछ लोगों ने जलती हुई मशालों से लोगों के घरों में आग लगा दी। जब दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु के अनुयायियों द्वारा लोगों को लगातार सताया जाने लगा, यज्ञ नहीं हो सके और देवता यज्ञ में अपना भाग न मिलने के कारण भूख से मर गए, तो उन्होंने स्वर्ग छोड़ दिया और अदृश्य होकर पृथ्वी पर भटकने लगे।
हालांकि खुद बहुत दुखी था, हिरण्यकशिपु ने अपने मृतक भाई की आत्मा को जल से तर्पण किया और अन्य अंतिम संस्कार किए। उसने अपने भाइयों के पुत्रों को सांत्वना दी, जैसे शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु, उत्कच। हे मनुष्यों के राजा हिरण्यकशिपु, जो जानता था कि किसी विशेष अवसर और स्थिति अर्थात स्थान और समय के लिए क्या उपयुक्त है, उसने अपने भतीजों, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, और उनकी माता अपनी भाभी वृषभानु तथा अपनी माता दिति से सुखदायक शब्दों में निम्नलिखित बातें कही। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे माता, हे पुत्रवधू, हे पुत्रों, तुम्हें वीर की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। शत्रुओं का सामना करते हुए वीर की मृत्यु प्रशंसनीय और अभिलाषी होती है। हे पुण्यात्मा, इस संसार में प्राणियों का प्रवास वैसा ही है जैसे जल के घड़ों के ढेर में यात्री एकत्रित होते हैं, जो यात्रियों के पीने के लिए सड़क के किनारे रखे जाते हैं। इसी प्रकार विधाता द्वारा ही जीवों को उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग लाया जाता है और अलग किया जाता है। आत्मा नित्य, मृत्यु रहित, अपरिवर्तनीय, शुद्ध, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सबका कारण है, फिर भी शरीर से भिन्न है, इसलिए तुम्हें हिरण्याक्ष को मरा हुआ, अलग आदि समझकर उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपनी माया के माध्यम से वह गुणों, जैसे विभिन्न प्रकार के शरीर, सुख, दुख को उत्पन्न करता है और विभिन्न रूप धारण करता है। जैसे जल के हिलने पर वृक्षों का प्रतिबिंब भी हिलता हुआ प्रतीत होता है, अथवा जब मनुष्य की आंखें तैरती हैं तो पृथ्वी घूमती हुई प्रतीत होती है, उसी प्रकार जब मन गुणों से व्याकुल और बद्ध हो जाता है, तब सिद्ध पुरुष भी उसी प्रकार भौतिक शरीर से बद्ध और आबद्ध प्रतीत होता है, यद्यपि वह शरीरी है। जो भौतिक शरीर नहीं है, उसके साथ अपनी पहचान मान लेना आत्मा की विकृति है। इस पहचान और आसक्ति के कारण ही अवांछनीय से संयोग और प्रियजनों से वियोग, और इसके विपरीत कर्म, नाना योनियों में प्रवेश, जन्म मृत्यु, नाना प्रकार के दुख, विवेक और विवेक का अभाव, पदार्थ और आत्मा के बीच इंद्रियों के विषयों में चिंतन, आत्मा और शरीर के बीच विवेक का विस्मरण होता है। इस संदर्भ में बुद्धिमान लोग एक उदाहरण के रूप में यम, मृत्यु के देवता, और एक मृत व्यक्ति के परिजनों के बीच बातचीत के रूप में निम्नलिखित प्राचीन कथा देते हैं। उस संवाद को ध्यान से सुनो। उशीन देश में सुयज्ञ नाम का एक प्रसिद्ध राजा रहता था। जब वह युद्ध में अपने शत्रुओं से मारा गया तो उसके बंधु बांधव उसे घेर कर खड़े हो गए। वह युद्ध भूमि में पड़ा था, उसके रत्नजटित कवच टूट गए थे, उसके आभूषण और पुष्पमालाएं उसके शरीर से गिर गई थी। उसका हृदय बाणों से छिदा हुआ था और उसका शरीर रक्त से लथपथ था, सिर के बाल बिखरे हुए थे। क्रोध से उसकी आंखें फूट गई थी और होठ कट गए थे। उसका कमल जैसा मुख धूल से ढका हुआ था और उसके हथियार और भुजाएं टुकड़े टुकड़े हो गई थी। अपने पति उशीनरश के राजा को भाग्य द्वारा इस दुर्दशा में पड़ा देखकर रानियां बहुत दुखी हुई। वे चिल्लाने लगी, हे प्रभु, हम नष्ट हो गए, तथा बार बार अपने हाथों से अपनी छाती पीटने लगी और उनके चरणों में गिर पड़ी। वे जोर जोर से विलाप करती हुई अपने मृत पति के चरण कमलों को केसर लेप से लाल रंग के आंसुओं से सींचती हुई, अपने केश और आभूषण बिखेरती हुई, इतने करुण स्वर में विलाप करने लगी कि सुनने वालों के हृदय में तीव्र शोक उत्पन्न हो गया। हाय, हे प्रभु, आपकी महानता को निर्दयी नियति ने हमारी दृष्टि से परे अस्तित्व की ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है। आप जो कभी उशीन देश के लोगों को आजीविका और सुख प्रदान करने वाले थे, आज उसी नियति ने उनके बढ़ते हुए दुख का कारण बना दिया है। हे पृथ्वी के स्वामी, हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? आप हमारे परम मित्र और पुण्य के स्तंभक हैं। हम जो आपके चरणों की सेवा के इच्छुक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम जहां भी जाएं, वहां आपके पीछे चलें, अर्थात आपके बाद मरें। जब वे अपने मृत पति को पकड़कर विलाप कर रही थीं और उन्हें दाह संस्कार के लिए ले जाने को तैयार नहीं थी, तो सूर्य आकाश में अस्त हो गया। जब यमराज अपनी राजधानी में थे, तब उन्होंने मृतकों के संबंधियों का विलाप सुना और स्वयं एक बालक का रूप धारण करके उनके पास आए और उनसे बातें की। यम ने कहा, ओह, इन वृद्ध लोगों की मूर्खता कितनी आश्चर्यजनक है, जो प्रतिदिन संसार की गति अर्थात प्रत्येक जन्म लेने वाले की मृत्यु को देखते रहते हैं। यद्यपि वे स्वयं भी मृतक के समान ही नश्वर स्वभाव के हैं, फिर भी वे उस मनुष्य के लिए व्यर्थ ही विलाप करते हैं, जो उसी अव्यक्त अवस्था में लौट आया है, जहां से वह आया था। ओह,
हम कितने धन्य हैं कि इस संसार में माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने पर भी हमें कोई चिंता नहीं होती। हम दुर्बल होने के कारण भेड़िए आदि मांसाहारी पशु हमें नहीं खाते। हमें विश्वास है कि जो गर्भ में हमारी रक्षा करता है, वही इस संसार में भी हमारी रक्षा करेगा। हे देवियों, अविनाशी भगवान अपनी मधुर इच्छा से ही इस ब्रह्मांड की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। विद्वान लोग चल और अचल को खिलौना कहते हैं। भगवान ही इसकी रक्षा और संहार करने में समर्थ हैं। भगवान द्वारा सुरक्षित रहने पर व्यक्ति सड़क के किनारे छोड़ दिए जाने पर भी जीवित रहता है। यदि भगवान द्वारा अनदेखा किया जाए तो व्यक्ति घर में रहते हुए भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि भगवान द्वारा असहाय प्राणी की देखभाल की जाए तो वह जंगल में भी जीवित रह सकता है, जबकि यदि भगवान द्वारा किसी व्यक्ति को मरने के लिए नियत किया गया हो तो वह घर में सुरक्षित रहने पर भी औषधि, मंत्र आदि के प्रयोग से कभी जीवित नहीं रह सकता। सभी योनियों के शरीर देव, अधोमानव और मानव सहित सूक्ष्म शरीर पर आधारित कर्मों के अनुसार एक निश्चित समय पर अस्तित्व में आते हैं और नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आत्मा यद्यपि प्रकृति भौतिक शरीर में निवास करती है, फिर भी वह प्राकृतिक शरीर के गुणों से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वह उससे भिन्न है। ये पुरुष शरीर मोह के कारण है। भूतों से बना होने के कारण आत्मा से भिन्न है, जैसे घर अपने निवासी से भिन्न है। जल के परमाणुओं से बने बुलबुले, मिट्टी से बने बर्तन, अग्नि से बने सोने के आभूषणों के समान काल द्वारा निर्मित ये शरीर परिवर्तित होकर नष्ट हो जाता है। जैसे काष्ठ के टुकड़ों में छिपी हुई अग्नि उनसे भिन्न है, या शरीर में विद्यमान प्राण उससे भिन्न है, या सब वस्तुओं में व्याप्त आकाश किसी वस्तु से चिपकता नहीं है, वैसे ही समस्त गुणों का पोषक अर्थात उनका उत्पाद अर्थात शरीर, इंद्रियां या उनमें निवास करने वाला आत्मा उनसे भिन्न है। अरे मूर्खों, जिस सुयज्ञ के लिए तुम विलाप कर रहे हो, वह यहाँ पड़ा है। जिसने तुम्हारी बात सुनकर उत्तर दिया, वह तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगा। शरीर में जो महान प्राण है, जिसे प्राण कहते हैं, वह भी श्रोता या वक्ता नहीं है। जो तत्व इंद्रियों का स्वामी और नियंत्रक है, वही वास्तविक आत्मा है, और वह शरीर तथा प्राण मुख्य प्राण से भिन्न है। ये सर्वव्यापक आत्मा पृथक होते हुए भी पांच भूतों, इंद्रियों और मन से युक्त भिन्न भिन्न शरीर देवी, मनुष्य और मनुष्येतर धारण करता है, तथा अपने को उनसे एक मानता है, तथा अपनी शक्ति और बुद्धि के बल से उन्हें त्याग भी देता है। जब तक माया के साथ उसका संबंध बना रहता है, तब तक आत्मा सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर के साथ अपनी पहचान बनाए रखती है और उसके प्रति आसक्ति महसूस करती है। कर्म का बंधन उस पर हावी रहता है। यह आत्मा की विकृति की ओर ले जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दुख होता है। गुणों जैसे सुख, दुख को वास्तविक मानना और उनके बारे में बात करना मिथ्या धारणा और आसक्ति है। हमारी काल्पनिक इच्छाओं और सपनों की तरह सभी इंद्रिय अनुभव अवास्तविक हैं। अतएव तत्वज्ञानी लोग नित्य आत्मा अथवा अनित्य शरीर, इंद्रिय, भोग के लिए शोक नहीं करते। किंतु जो शोक करने में प्रवृत्त हैं, उनका स्वभाव नहीं बदला जा सकता, क्योंकि उन्होंने तत्वज्ञान ग्रहण नहीं किया है। पक्षियों का नाश करने वाला एक बहेलिया, जिसे भगवान ने बनाया था, उसने जंगल में अपना जाल फैलाया और जगह जगह पर चारा डाला। कुलीन पक्षी गौरैया का एक जोड़ा उस पर उड़ता हुआ दिखाई दिया। उनमें से एक मादा गौरैया को बहेलिये ने तुरंत ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। रानी पक्षी काल भाग्य द्वारा खींची जा रही थी और जाल में फंस गई। उसे उस दयनीय स्थिति में देखकर उसका नर साथी बहुत दुखी हुआ। वह दयनीय साथी उसे बचाने और अपने दुख को नियंत्रित करने में असहाय था, इसलिए उसने स्नेहवश अपनी दयनीय साथी के लिए विलाप किया। ओह, वह निर्दयी किंतु सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरी पत्नी के साथ क्या करने जा रहा है, जो स्वयं हर प्रकार से दयनीय और असहाय है, ये सोचकर मैं विलाप कर रहा हूँ। हे भगवान, मुझे भी ले चलो। मेरे पति का जो अर्धांगिनी मुझसे वियोग में दुखी जीवन जी रही है, उसका मेरे लिए क्या उपयोग है? मैं उन अजन्मे मातृहीन बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगी? मेरे वे अभागे बच्चे अपनी माँ के आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जब नर पक्षी अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होकर रुंधे हुए कंठ से विलाप कर रहा था, तब बहेलिया ने मानो भाग्यवश उसके पास जाकर छिपकर पक्षी पर बाण चला दिया। अतः हे मूर्ख स्त्रियों, जो अपनी मृत्यु का पूर्वानुमान नहीं करती, अपने पति को कभी वापस नहीं पा सकोगी, चाहे तुम सैकड़ों वर्ष तक विलाप करो।
हिरण्यकशिपु ने कहा, जब बालक इस प्रकार उपदेश दे रहा था तो सुयज्ञ के सभी संबंधी आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें ये समझ में आ गया कि सब कुछ क्षणभंगुर और मिथ्या है। ऐसा कहकर यमराज भी वहीं अंतर्धान हो गए। सुयज्ञ के संबंधियों ने उसका अंतिम संस्कार किया। अतः तुम्हें अपने लिए या दूसरों के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अज्ञानी प्राणियों में अपने और दूसरे के बीच का भेद या अपने और दूसरे के बीच का भेद अपने और दूसरे के बीच के भेद की मिथ्या धारणा के कारण होता है और फलस्वरूप अपने शरीर और संपत्ति के प्रति आसक्ति होती है। नारद ने कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु की बात सुनकर दिति तथा उसकी पुत्रवधू ने तुरंत ही अपने पुत्र के लिए शोक करना छोड़ दिया तथा अपने हृदय को वास्तविकता पर स्थिर कर लिया। अध्याय 3 हिरण्यकशिपु की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा वरदान प्रदान करना। नारद ने कहा, हे राजन युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु अजेय होना चाहता था, बुढ़ापे और मृत्यु से अप्रभावित, अद्वितीय और सभी लोगों का पूर्ण शासक बनना चाहता था। हिरण्यकशिपु ने अपनी भुजाएं ऊपर की ओर फैलाकर, आंखें आकाश में स्थिर करके तथा अपने पैरों के अंगूठे के बल पर खड़े होकर उपर्युक्त इच्छा से मंदार पर्वत की घाटी में घोर तपस्या की। जैसे संसार के प्रलय के समय सूर्य अपनी अग्नि किरणों से चमकते हैं, उसी प्रकार वे अपनी जटाओं की तेजस्विता से चमक रहे थे। जब वे इस प्रकार तपस्या में लीन थे, तब देवतागण भय के कारण अदृश्य हो गए थे, अपने अपने पूर्व धामों स्वर्ग को लौट गए। उनकी कठोर तपस्या के फलस्वरूप उनके सिर के मुकुट से धुएं जैसी अग्नि निकली, जो सभी दिशाओं में फैल गई और ब्रह्मांड के उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों को झुलसा दिया। नदियां और समुद्र व्याकुल हो उठे, पृथ्वी, उसके महाद्वीप और पर्वत कांप उठे, ग्रह और तारे नीचे गिर पड़े, 10 दिशाएं जल उठी। उस अग्नि से झुलसकर देवता स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मा के लोक में गए और सृष्टिकर्ता से विनती की, हे देवों के देव, जगत के स्वामी, दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु की तपस्या से जलकर अत्यंत पीड़ित होकर हम लोग स्वर्ग में रहने में असमर्थ हैं। हे महान देव, यदि आपकी कृपा हो तो कृपया इसे शांत कर दीजिए, विलुप्ति कर दीजिए, इससे पहले कि आपकी आराधना करने वाले सभी लोग या क्षेत्र नष्ट हो जाएं। हे परमेश्वर, क्या आप नहीं जानते कि उन्होंने इस घोर तपस्या का क्या उद्देश्य रखा है? यदि नहीं, तो कृपया हमारे द्वारा बताई गई बात को सुने। अपने तप और योग ध्यान के द्वारा इस चराचर जगत की रचना करके जगत के रचयिता भगवान सभी लोगों के ऊपर अपना सिंहासन पद विराजमान करते हैं। मैं भी अपनी निरंतर बढ़ती हुई तपस्या और योग ध्यान द्वारा वैसा ही उच्च पद प्राप्त करूंगा, क्योंकि काल और आत्मा अनादि हैं। अन्यथा मैं अपनी तपस्या के बल से ब्रह्मांड की पुरानी व्यवस्था को उलट दूंगा और इसे वैसा बना दूंगा जैसा कि यह पहले नहीं था। पापों के परिणाम स्वरूप सुख, पुण्य कर्मों के कारण दुख, असुरों को स्वर्ग में और देवताओं और ऋषियों को पाताल में ले जाया जाएगा। ध्रुव, विष्णु और अन्य के पदों से मेरा क्या लेना देना है, जो कल्प के अंत में काल द्वारा समाप्त कर दिए जाते हैं। हमने सुना है कि इसी निश्चय से उसने हिरण्यकशिपु ने कठोर धार्मिक तपस्या की थी। हे तीनों लोकों के स्वामी, अब आप जो उचित हो उसे शीघ्रता से करें। हे जगत के स्वामी, परमेष्ठी के रूप में आपका उच्च पद द्विजों और गायों की वृद्धि, कल्याण, समृद्धि, सौभाग्य और विजय को बढ़ावा देता है। इस प्रकार देवताओं के आदर पूर्वक अनुरोध करने पर तेजस्वी स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि ऋषियों के साथ दैत्यराज के आश्रम में गए। परंतु पहले तो वे उसे ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि वह चींटियों के टीले, घास और बांसों से ढका हुआ था और उसकी त्वचा, चर्बी, मांस और रक्त को चारों ओर से चींटियों ने खा लिया था। ब्रह्मा जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हिरण्यकशिपु अपने तप से संसार को उसी प्रकार कष्ट दे रहा है, जैसे बादलों से ढका हुआ सूर्य संसार को जलाता है। वे जोर से हंसकर बोले। ब्रह्मा ने कहा, उठो उठो, हे कश्यप पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने अपनी तपस्या पूरी कर ली है। मैं, वरदाता, यहाँ आया हूँ तुम जो भी वरदान मांगो देने के लिए। जो भी वरदान चाहो मांग लो। मैंने तुम्हारा अद्भुत धैर्य और हिम्मत देखी है। यद्यपि तुम्हारा शरीर मक्खियों द्वारा खा लिया गया है, फिर भी तुम्हारा जीवन तुम्हारी हड्डियों में ही बसा है। प्राचीन काल में किसी भी ऋषि ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है, न ही भविष्य में कोई करेगा। 100 दिव्य वर्षों तक जल की एक बूंद पिए बिना कौन अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। हे दैत्यपुत्र,
आपके इस दृढ़ निश्चय से, जिसे मन को वश में रखने वाले महान ऋषियों के लिए भी प्राप्त करना कठिन है, तथा आपकी कठोर तपस्या में दृढ़ता से मैं आपसे जीत गया हूँ। हे असुरों के सरदार, मैं तुम्हें सभी आशीर्वाद प्रदान करूंगा। मुझ जैसे अमर देवता का दर्शन तुम्हारे लिए निष्फल और व्यर्थ नहीं होगा, जो कि केवल एक नश्वर हो। नारद ने कहा, हिरण्यकशिपु से इस प्रकार कहकर ज्येष्ठ देव ब्रह्मा ने अपने कामंडलू मिट्टी या लकड़ी का जलपात्र से, जो अमोघ शक्ति से युक्त था, उसके हिरण्यकशिपु के शरीर पर, जिसे चींटियां खा रही थी, दिव्य जल छिड़का। बांसों से ढके हुए उस टीले से, ईंधन से निकली आग के समान, अदम्य शरीर वाला, सभी अंगों से पूर्ण, बल और शक्ति से संपन्न तथा पिघले हुए सोने के समान रंग वाला एक युवक उत्पन्न हुआ। जब उन्होंने ब्रह्मा जी को हंस पर बैठे हुए आकाश में देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक अपना सिर धरती पर रख दिया। उठकर उसने अपनी आंखों से ब्रह्मा जी को देखा। उसने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर याचक मुद्रा में प्रार्थना की। उसकी आंखें खुशी के आंसू से भरी हुई थीं और उसके रोंगटे खड़े थे। उसने खुशी के आंसू से भरी हुई वाणी से निम्नलिखित प्रार्थना की। हिरण्यकशिपु ने कहा, उन सर्वव्यापी परमेश्वर को नमन है, जो सत्व, रज और तम गुणों के आधार हैं, जो स्वयं प्रकाशमान है, अपने तेज शक्ति से प्रकट हुए हैं। इस ब्रह्मांड को, जो घोरतम अंधकार नहीं से आच्छादित था, काल द्वारा उत्पन्न ब्रह्मांड के आवधिक प्रलय के समय, प्रत्येक कल्प के अंत में, तथा जो प्रकृति के 3 गुणों को धारण करके इस ब्रह्मांड की रचना, रक्षा और संहार करते हैं, उस आदि कारण ब्रह्मांड के निमित्त कारण को नमस्कार है, जो स्वयं ज्ञान और बुद्धि का अवतार है, और जो भौतिक कारण के रूप में प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि जैसे विकारों के माध्यम से प्रकट होता है। आप प्राण 5 प्राणों में से प्रमुख के माध्यम से सभी चल और अचलों पर शासन करते हैं, इसलिए आप सभी प्राणियों के रक्षक, मन और जीवन तत्वों, हृदय और इंद्रियों के नियंत्रक हैं। आप महत हैं और इस प्रकार आप भूतों, उनके गुणों, ध्वनि, स्पर्श आदि और उनकी वासनाओं, इंद्रिय संस्कारों के भी शासक हैं। 3 वेदों और यज्ञ विद्या से युक्त अपने शरीर के माध्यम से, जिसके लिए 4 पुरोहितों, होत्री, अध्वर्यु, उद्गात्री और ब्रह्मा की आवश्यकता होती है, आप 7 प्रकार के यज्ञ जैसे अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उत, षोडशी, अतिरात्र, आप्तोर्यामा और वाजपेय करते हैं। आप सभी जीवित प्राणियों की आत्मा हैं। आप अविभाज्य हैं, जिनका कोई आरंभ और अंत नहीं है, और समय और स्थान से असीमित हैं। आप सर्वज्ञ आत्मा और नियंत्रक हैं। आप ही एकमात्र अविनाशी काल हैं। आप मनुष्यों के जीवन की अवधि को लावा, निमेष और अन्य समय इकाइयों द्वारा कम करते हैं। आप अपरिवर्तनशील आत्मा हैं, सर्वोच्च पद के स्वामी हैं, जन्महीन, सर्वव्यापी सिद्धांत हैं, सभी जीवित प्राणियों के पोषक और नियंत्रक हैं। न तो कारण, न ही प्रभाव, न ही चल और न ही अचल आपसे अलग हैं। ज्ञान की सभी शाखाएं जैसे वेद और उपवेद और कलाएं, वैदिक अध्ययन के सहायक अंग जैसे ध्वनि विज्ञान, व्याकरण, छंद शास्त्र आदि, ये चमक आपके रूप हैं। आप ब्रह्मांड के अंड में समाहित महान ब्रह्मा हैं। आप 3 गुणों वाली प्रकृति से परे हैं। हे सर्वव्यापक प्रभु, ये स्थूल व्यक्त ब्रह्मांड आपका शरीर है, जिसके द्वारा आप अपनी मूल परम श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हुए इंद्रिय विषयों, प्राण और मन का भोग करते हैं। आप अव्यक्त सूक्ष्म आत्मा और सबसे प्राचीन परम पुरुष हैं। उन महिमावान भगवान को नमस्कार है, जिन्होंने अपने अनंत अव्यक्त रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है और जो चित्त या विद्या तथा अचित या माया नामक शक्तियों से युक्त हैं। हे वरदाताओं में श्रेष्ठ, यदि आप मुझे मेरे इच्छित वर प्रदान करना चाहते हैं, तो हे प्रभु, मेरी मृत्यु आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी प्राणी के हाथों न हो। मैं घर के अंदर या बाहर, रात में या दिन में, किसी अन्य आपके द्वारा रचित प्राणी के हाथ से या शस्त्रों से न मरूं, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न मनुष्य से, न पशु से, न देवता से, न दानव से, न बड़े सर्पों से, न जीवित से और न मृत प्राणियों से मेरी मृत्यु हो। मुझे युद्ध में अद्वितीयता प्रदान करें और सभी देहधारियों पर एकमात्र पूर्ण शासन प्रदान करें। अंत में मुझे वह महान पद और शक्ति प्रदान करें जो आप समस्त जगत के रक्षकों में प्राप्त करते हैं। कृपया मुझे वह अविनाशी यश और अमोघ रहस्य शक्ति प्रदान करें जो तप और योग में स्थित व्यक्तियों को प्राप्त होती है। अध्याय 4 हिरण्यकशिपु का अत्याचार तथा प्रहलाद की भक्ति का वर्णन। नारद ने कहा,
इस प्रकार अनुरोध करने पर ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे ऐसे वरदान प्रदान किए जो बहुत ही दुर्लभ हैं। ब्रह्मा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे जो वरदान मांग रहे हो वे मनुष्यों को बहुत कम मिलते हैं, फिर भी मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, यद्यपि इन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन है। तब असुरों के राजा द्वारा पूजित अमोघ कृपालु महिमावान सर्वशक्तिमान भगवान सृष्टि के स्वामियों मरीचि आदि प्रजापतियों द्वारा प्रशंसित होते हुए चले गए। इस प्रकार वरदान प्राप्त कर उस राक्षस ने एक तेजस्वी स्वर्ण शरीर धारण कर लिया। वह अपने भाई विष्णु द्वारा के वध को निरंतर याद करता हुआ यशस्वी भगवान के प्रति द्वेष रखने लगा। उस महान असुर ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों, देवताओं, असुरों, मनुष्यों के राजाओं, गंधर्वों, गरुड़ जैसे पक्षियों, सर्पों, सिद्धों, चारणों, विद्याधरों आदि देवताओं को अपने अधीन कर लिया। ऋषियों, पितरों, मनुओं, यक्षों, राक्षसों, पिशाचों, प्रेतों और भूतों को अपने अधीन कर लिया। समस्त प्राणियों के प्रमुखों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। जगत विजेता ने जगत के रक्षकों के पदों को उनकी महिमा सहित बलपूर्वक हड़प लिया। उन्होंने स्वयं को दिव्य क्षेत्र में स्थापित किया जो आकर्षक स्वर्गीय आनंद उद्यान नंदन से सुशोभित था। उन्होंने महान इंद्र के महल में अपना निवास बनाया, जिसे विश्वकर्मा ने तीनों लोकों की समृद्धि, संपदा और संपन्नता के केंद्र के रूप में बनाया था, या तीनों लोकों की लक्ष्मी का निवास। वहां की सीढ़ियां मूंगे से बनी हैं, फर्श कीमती पन्ने से बना है, दीवारें क्रिस्टल की हैं और स्तंभों की पंक्तियां लापीस लाजुली की हैं। छतरियां कलात्मक कारीगरी की हैं, सीटें माणिक से जड़ी हुई थी, दूध के झाग की तरह सफेद बिस्तर मोतियों की मालाओं से सजे हुए थे। स्वर्गीय युवतियां मोती जैसे दांतों वाली यहाँ वहाँ सब जगह भवन को भर रही हैं। उनके पायल नूपुर की मधुर झनकार के साथ कीमती पत्थरों के फर्श पर उनके चेहरों के प्रतिबिंब देखें। महेंद्र के उस महल में शक्तिशाली, अभिमानी लेकिन उदार हिरण्यकशिपु, विजेता और दुनिया का निरंकुश शासक, आनंद लेता था। वह एक मजबूत लोहे के हाथ से शासन करता था, जिससे पीड़ित देवता और अन्य लोग उसके चरणों की आदरपूर्वक पूजा करते थे। हे राजन, तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव को छोड़कर शेष सभी लोकपाल, इंद्र आदि जगत के रक्षक अपने हाथों में उपहार और भेंट लेकर उस हिरण्यकशिपु की सेवा में खड़े थे, जो सदैव तीव्र सुगंध वाले मदिरा के नशे में चूर रहता था और जिसके लाल नेत्र मद के कारण घूम रहे थे, तथापि वह तप, योग, बल और तेज का भंडार था। विश्वावसु, तुम्बुरु, मुझे तथा अन्य लोगों को उस व्यक्ति के समक्ष संगीत प्रदर्शन करना पड़ा, जिसने बलपूर्वक स्वयं को महेंद्र के सिंहासन पर स्थापित कर लिया था। गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, विद्याधर तथा दिव्य अप्सराएं उसकी स्तुति करने लगी। हे पांडुवंशी, अपने राजसी तेज से उन्होंने अकेले ही विभिन्न वर्णों और आश्रमों के लोगों द्वारा किए गए उदार बलिदानों के साथ यज्ञों में अर्पित की गई आहुतियों के भागों को हड़प लिया। सातों महाद्वीपों सहित पृथ्वी ने बिना जुताए और अन्य कृषि कार्यों के ही फसल पैदा की। स्वर्ग ने उसे जो कुछ भी चाहिए था वह दिया, और आकाश ने उसे विभिन्न अद्भुत वस्तुएं भेंट की। खारे पानी, मदिरा, घृत, ईख का रस, दही, दूध और अमृत तुल्य मीठे जल से भरे हुए समुद्र अर्थात रत्नों की खानें तथा उनकी पत्नियां, उनमें गिरने वाली नदियां अपनी लहरों के शिखरों पर रत्नों के ढेर लगाती हैं। पर्वत और उनकी गुफाएं उसे आनंद भूमि प्रदान करती थी। वृक्ष सभी ऋतुओं में फल और फूल देते थे। उसने अकेले ही लोकपालों के सभी भिन्न भिन्न कार्य जैसे बरसाना, जलाना, वाष्पित करना आदि अपने में समेट लिए थे। जो संपूर्ण दिशाओं को जीतकर जगत का एक छत्र शासक बन गया। उसने अपनी इच्छानुसार प्रिय भोगों का भोग किया, परंतु इंद्रियों पर नियंत्रण न होने के कारण उसे तृप्ति नहीं हुई। इस प्रकार एक लंबा काल 70 से अधिक युग बीत गया। एक ब्राह्मण सनक के शाप से वह शक्ति और धन के मद में चूर हो गया। अपने अहंकार में उसने शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन किया। उनके कठोर दंड तथा कठोर शासन से अत्यंत भयभीत होकर संसार के समस्त निवासी अपने रक्षक देवताओं सहित अमोघ भगवान विष्णु की शरण में गए, क्योंकि उन्हें अन्यत्र कोई सुरक्षा नहीं मिली थी। उन्होंने प्रार्थना की, उस दिशा को नमस्कार है जहाँ हरि, आत्मा और ब्रह्मांड के शासक रहते हैं। वह दिशा क्षेत्र जहाँ पहुँचने के बाद शुद्ध और शांत सन्यासी सांसारिक अस्तित्व में वापस नहीं आते हैं। इस प्रकार अपने मन को वश में करके तथा एकाग्रचित होकर भगवान का ध्यान करके उन्होंने अपने पापों को त्याग दिया।
वे निद्रा छोड़कर केवल वायु का सेवन करके भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। अब उन 6 श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम पुरुष की जय हो, जो सबके अंतर्यामी, सर्वज्ञ और अत्यंत दयालु हैं, जो पूर्ण ज्ञान और आनंद स्वरूप हैं, जो पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाले आश्रय हैं। उन्हें एक अदृश्य वाणी सुनाई दी, जो बादलों की गड़गड़ाहट के समान गंभीर थी, तथा जिसकी गूंज से आकाश के सभी कोने पूरी तरह भर गए थे। वह धर्मात्माओं को सुरक्षा देने का आश्वासन देती हुई सुनाई दी। उन्होंने सुना, हे देवों में श्रेष्ठ, डरो मत, तुम सबका कल्याण हो। मेरा दर्शन और मेरी वाणी का श्रवण ही समस्त प्राणियों के लिए समस्त कल्याणों की प्राप्ति का साधन है। इस दुष्ट दैत्य की दुष्टता और अत्याचार मुझे पहले से ही ज्ञात है। मैं इसके लिए उपयुक्त शांति मृत्यु का प्रबंध करूंगा। उस अवधि तक प्रतीक्षा करो जब कोई मनुष्य देवताओं, वेदों, गौं, ब्राह्मणों, धर्मात्माओं तथा मुझसे द्वेष रखता है, तो वह तुरंत ही नष्ट हो जाता है। जब वह हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र शांतचित महापुरुष प्रहलाद को, जो किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखता, दुर्भावना पूर्वक हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो ब्रह्मा के वरदान से प्राप्त उसकी शक्ति के बावजूद मैं उसका वध कर दूंगा। नारद ने कहा, जगत के पिता और रक्षक के इस प्रकार आश्वासन देने पर स्वर्ग के वासी देवता उनके सामने झुके और उनकी सारी चिंता दूर हो गई, और वे ये समझकर लौट गए कि राक्षस मारा गया। दैत्यराज के 4 अत्यंत अद्भुत पुत्र थे। भगवान के उपासक प्रहलाद अपने गुणों के कारण उनमें श्रेष्ठ थे। वह ब्राह्मणों का पूर्ण आदर करता था, उत्तम चरित्र वाला, वचन का पक्का, संयमी तथा परमात्मा के समान सबका परम मित्र तथा शुभचिंतक था। वह सेवक की तरह महान आत्माओं के चरणों में सिर झुकाता था। वह पिता की तरह गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति दयालु था। बराबर वालों के साथ वह भाई की तरह स्नेही था। वह अपने से बड़ों को अपना स्वामी मानता था। यद्यपि वह विद्या, दान, व्यक्तिगत आकर्षण और उच्च वंश से अत्यधिक संपन्न था, फिर भी वह अभिमान और अहंकार से पूरी तरह मुक्त था। संकटों और विपत्तियों में भी उनका मन हमेशा शांत रहता था। वे सुने हुए परलोक में प्राप्त होने वाले और देखे हुए इस लोक में भोगों की इच्छा नहीं रखते थे, क्योंकि वे उन्हें मिथ्या समझते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों, प्राणों, शरीर और बुद्धि को वश में कर लिया था। उन्होंने अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था और अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखा था। यद्यपि वे जन्म से राक्षस थे, फिर भी उनमें राक्षसी गुण नहीं थे। हे राजन, भगवान या उनके भक्तों के उत्तम गुणों का बुद्धिमान लोग समय समय पर गुणगान करते रहते हैं। यहाँ तक कि अब भी वे भगवान के उत्तम गुणों की भांति अस्पष्ट नहीं हैं। जहाँ धर्मात्माओं की प्रशंसा पर चर्चा होती है, वहाँ प्रहलाद के कट्टर शत्रु देवता भी उसे धर्मपरायणता और धर्मपरायणता का आदर्श बताते हैं। तुम जैसे विष्णु भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या। प्रहलाद को भगवान वासुदेव के प्रति स्वाभाविक प्रेम और भक्ति थी, इसलिए उनके असंख्य गुणों का वर्णन करना असंभव है। उनकी आत्मा की महानता और महानता का वर्णन केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं। बचपन में ही उसने अपने खिलौने अलग रख दिए थे। उसका मन भगवान में पूरी तरह लीन था, इसलिए वह मूर्ख लग रहा था। चूंकि उसकी आत्मा मन कृष्ण की वशीभूत थी, मानो वह किसी आत्मा की तरह अपने प्रिय खजाने को प्राप्त कर रहा हो, इसलिए वह वास्तविक संसार को नहीं जानता था, जैसा कि सामान्य लोगों को पता होता है, लेकिन वह उनकी उपस्थिति से भरा हुआ था। उसकी आत्मा कृष्ण के चिंतन में पूरी तरह लीन थी, जो उसके आकर्षण का एकमात्र विषय था। भगवान विष्णु के आलिंगन में लिपटे होने के कारण, अर्थात अपने को भगवान के साथ पूर्णतया एकरूप पाकर, उसे अपने बैठने, चलने, खाने, सोने, पीने या बोलने जैसे कार्यों का भान नहीं रहा। कभी कभी उसकी चेतना में भगवान के लिए चिंता उत्पन्न हो जाती और वह व्याकुल होकर रोने लगता। कभी कभी वह भगवान के ध्यान की उत्तेजना में हंसने लगता और कभी कभी वह जोर जोर से गाने लगता। कभी कभी वह ऊंची आवाज में चिल्लाता। कभी कभी अपनी सारी शर्म को दूर करके वह नाचने लगता। कभी कभी उसके बारे में विचारों से भरकर और उसमें पूरी तरह से डूबकर वह उसकी नकल करता। कभी कभी उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, वे चुपचाप बैठ जाते थे, जैसे कि वे दिव्य स्पर्श से गहन रूप से संतुष्ट हों, जैसे कि भगवान ने स्वयं को उनके हृदय में प्रकट किया हो और उन्हें अपने हाथ से स्पर्श किया हो। कभी कभी
उनकी आंखें आधी बंद और स्थिर होती थी, जिनमें से खुशी और प्रेम के आंसू बह रहे होते थे। भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा से, जो उन्होंने भगवान के उन भक्तों की संगति से प्राप्त की थी, जो किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानते थे, उन्होंने न केवल स्वयं को परम सुख प्राप्त किया, अपितु कुसंगति से दूषित और दुखी अन्य लोगों के मन को भी वह सुख प्रदान किया। अपने पुत्र को, जो भगवान का इतना बड़ा भक्त, उदार और महान आत्मा था, हिरण्यकशिपु ने हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया। हे राजन, युधिष्ठिर ने कहा, हे उत्तम व्रतधारी ऋषिवर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिता ने अपने पवित्र, निर्दोष और धर्मात्मा पुत्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया। पुत्रों से स्नेह करने वाले पिता अपने अवज्ञाकारी पुत्रों को शिक्षा देने के लिए डांटते हैं, किंतु शत्रु के समान कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। तो फिर ऐसे पुत्रों के मामले में तो वे ऐसा करेंगे ही नहीं जो इतने आज्ञाकारी, धर्मात्मा है और पिता को देवता मानते हैं। हे ब्राह्मण ऋषि, कृपया हमारी जिज्ञासा शांत करने की कृपा करें कि कैसे पिता का अपने पुत्र के प्रति द्वेष पिता द्वारा अपने पुत्र की हत्या के प्रयास में परिणत हुआ, या पिता की मृत्यु का कारण बना। हे प्रभु। अध्याय 5 प्रहलाद का जीवन, हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहलाद को मारने का प्रयास। नारद ने कहा, जैसा कि बताया गया है, महान काव्य शुक्र को राक्षसों ने राजपुरोहित के पद के लिए चुना था। उनके 2 बेटे, शंड और अम्रक, दैत्यों के राजा के महल के पास रहते थे। उन्होंने प्रहलाद और राजा द्वारा भेजे गए अन्य योग्य असुर छात्रों को अध्ययन, राजनीति और ऐसे अन्य विज्ञानों में पढ़ाया। भले ही प्रहलाद दर्शन शास्त्र में विशेषज्ञ थे, वहां शिक्षक ने जो कुछ भी सिखाया, उसे उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना और दोहराया। लेकिन उन्हें वह शिक्षा पसंद नहीं आई जो मनुष्य और मनुष्य में मित्र और शत्रु के रूप में भेद करने की झूठी धारणा पर आधारित थी। हे पांडव, एक बार असुरों के राजा ने बालक को अपनी गोद में बैठाया और उससे पूछा, हे बालक, तुम क्या अच्छा मानते हो। प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ असुर, जो देहधारी प्राणी सदैव मैं और मेरा की मिथ्या धारणा से मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, उनके लिए मैं यही हितकर समझता हूँ कि वे आत्मा को धिक्कारने वाले गुप्त कुएं रूपी घर को त्याग दें और वन में जाकर श्रीहरि की शरण लें। नारद ने कहा, अपने पुत्र के शत्रु पक्ष के पक्ष में कहे गए वचन सुनकर वे व्यंग्यपूर्वक हंसे और बोले, अन्य शत्रु तत्व के संपर्क से बालकों की समझ कैसी विकृत हो जाती है। बालक को उसके गुरु के घर में इतनी सावधानी से रखा जाए कि उसकी बुद्धि को विष्णु के अनुयायी ब्राह्मणों द्वारा दूषित न किया जा सके। जब वह हिरण्यकशिपु के महल से घर लाया गया, तो दैत्यों के राजपुरोहितों ने उसे बुलवाया। कोमल शब्दों में उसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने उससे अनुनय विनय और सौहार्दपूर्ण स्वर में पूछा, हे बालक प्रहलाद, तुम प्रसन्न रहो, कृपया सत्य बताओ, झूठ मत बोलो। तुम्हारी आयु के बालकों में ये जो विकृति है, उसका कारण क्या है। क्या आपके मन में ये परिवर्तन विचलन दूसरों के कारण हुआ है, अथवा यह आपके जन्मजात स्वभाव के कारण स्वतः ही हुआ है। प्रहलाद ने कहा, उन महिमावान प्रभु को नमस्कार है जिनकी माया ने माया से भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्यों में ये भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि यह मेरा है और ये दूसरे का है। जब भगवान कृपा करते हैं तो यह मुझसे भिन्न है और मैं उससे भिन्न हूँ, ऐसा भेद मानने वाली पशु बुद्धि समाप्त हो जाती है। ये परमात्मा ही है जिसे मूर्ख लोग अपना और पराया मानते हैं, क्योंकि उनके मार्ग अज्ञेय और अनिर्वचनीय हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ब्रह्मा जी और वेद के अन्य व्याख्याता भी उसके स्वरूप के विषय में पूछकर अचंभित हो जाते हैं। ये वही आत्मा है जिसने मेरा मन और दृष्टिकोण बदल दिया है। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार चुंबक के समीप रहने पर लोहे का टुकड़ा स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार मेरा मन भी स्वतः ही बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के भगवान विष्णु की ओर आकर्षित हो रहा है। नारद ने कहा, उपर्युक्त बात कहकर महाबुद्धिमान प्रहलाद चुप हो गए। उन्हें धमकाते हुए वह दुष्ट राजसेवक क्रोधित हो गया और उसने आदेश दिया, कौन है, मुझे एक बेत लाओ। ये लड़का हमारे लिए अपकीर्ति का कारण है। शास्त्रों में ऐसे दुष्टचित व्यक्ति के लिए चौथा उपाय शारीरिक दंड बताया गया है, जो अपने परिवार को नष्ट कर देता है। यह बालक दैत्यों के रूप में चंदन के वन में उगे कांटेदार वृक्ष के समान है। ये भगवान विष्णु के लिए एक कुल्हाड़ी के समान है जो उस वन की जड़ों को काट रही है।
धमकियों, शारीरिक दंड आदि जैसे विभिन्न उपायों से उसे डराकर उन्होंने प्रहलाद को मानव जीवन के प्रथम 3 उद्देश्यों अर्थात धर्म, अर्थ और काम का ज्ञान इससे संबंधित ग्रंथ कराया। बाद में गुरु को विश्वास हो गया कि प्रहलाद ने राजनीतिक रणनीति की चारों शाखाओं साम, दान, दंड और भेद में महारत हासिल कर ली है। प्रहलाद की मां ने उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और उसे सुसज्जित किया। फिर उसे दैत्यों के राजा के समक्ष लाया गया। असुर हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया जो उसके पैरों में लेटा हुआ था। उसने उसे बहुत देर तक अपनी बाहों में जकड़े रखा और गहरी संतुष्टि और खुशी महसूस की। उसे गोद में बिठाकर उसके सिर के मुकुट को सूंघकर उसने उसे आंसुओं से नहलाया। हे युधिष्ठिर, तब वे प्रसन्न मुख वाले उस बालक से बोले। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे दीर्घजीवी, हे मेरे प्रिय बालक प्रहलाद, कृपया अपने गुरु द्वारा अब तक सिखाई गई बातों में से कुछ उत्तम बातें सुनाओ जो तुमने भली भांति सीखी हैं। प्रहलाद ने कहा, भगवान विष्णु की भक्ति के 9 प्रकार हैं। विष्णु के नाम, प्रसंग आदि सुनना, उनके नाम और महिमा का गान करना, उनके नाम का स्मरण करना, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, उन्हें प्रणाम करना, अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित करना, उन्हें मित्र मानना, अपना शरीर और वस्तुएं उनकी सेवा और देखभाल के लिए अर्पित करना। मैं इसे सर्वोच्च प्रकार की शिक्षा मानता हूँ। यदि कोई अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दे और इन 9 प्रकार की भक्ति करे, पूर्ण समर्पण को वास्तविक भक्ति की पूर्व शर्त मानता है। अपने पुत्र के ये वचन सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोध से कांपते हुए होठ से शुक्रपुत्र गुरुपुत्र को इस प्रकार फटकारा, अरे नीच ब्राह्मण, इसका क्या मतलब है? दुष्ट, तूने शत्रुओं का साथ दिया और मेरी बिल्कुल उपेक्षा करके बालक को कुछ बकवास सिखा दी है। इस संसार में ऐसे दुष्ट लोग हैं जो मित्र का वेश धारण करते हैं, परंतु उनकी मित्रता विश्वासघाती होती है। उनका पाप पापपूर्णता पापियों के भयंकर रोगों की भांति समय आने पर प्रकट हो जाता है। 3. गुरु शुक्र के पुत्र ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र जो बोल रहा है वह मैंने या किसी और ने नहीं सिखाया है। हे इंद्र के शत्रु, ये तो इसकी जन्मजात बुद्धि है। हे राजन, कृपया अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, इसका दोष हम पर मत डालो। नारद ने कहा। जब प्रहलाद के गुरु ने उसे ऐसा उत्तर दिया तो असुर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से पुनः पूछा, यदि यह विकृत बुद्धि तुम्हारे गुरु के उपदेश से उत्पन्न नहीं हुई है तो हे अशुभ बालक, ये कहाँ से आए है? प्रहलाद ने कहा, जो लोग अपने घर में दृढ़ निष्ठा रखते हैं, मानो यह कोई पवित्र व्रत हो, उनमें कृष्ण पर मन की अविचल आसक्ति तथा दृढ़ एकाग्रता किसी दूसरे की सलाह से या अपनी इच्छा से या परस्पर प्रयास से उत्पन्न नहीं होती। नहीं, यह उन लोगों में उत्पन्न होती है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, तथा जो बार बार संसार के अंधकार में प्रवेश करते हैं, तथा जो बार बार उन चीजों का चिंतन करते हैं जिनका उन्होंने पूर्व जन्मों में आनंद लिया है, जिनका हृदय सांसारिक विषयों में आसक्ति के कारण दूषित है, वे भगवान विष्णु को अपना वास्तविक जीवन लक्ष्य नहीं जानते, क्योंकि वे मार्गदर्शन के लिए उन लोगों की ओर देखते हैं जो बाह्य पदार्थों को ही अपना जीवन लक्ष्य मानते हैं, और वे अंधे के द्वारा चलाए जा रहे अंधे के समान हैं। वे पशुओं की तरह भगवान विष्णु की लंबी रस्सी से बंधे हुए हैं, जो भविष्य के अच्छे कार्यों के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का निर्देश देने वाले वैदिक आदेशों के रूप में है। ये लोग उन लोगों के समान हैं जो पश्चिम में खोई हुई वस्तु की खोज में पूर्व की ओर जाते हैं। जब तक लोग उन महान आत्माओं विष्णु के भक्तों के चरणों की धूल में स्नान नहीं करते हैं, जिन्होंने सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को त्याग दिया है, ऐसे लोगों का मन भगवान विष्णु त्रिविक्रम के रूप में लंबे कदमों के भगवान या अनंत पराक्रम के भगवान के चरणों को छू नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता, जिनका उद्देश्य संसार, जन्म और मृत्यु के चक्र और इसमें शामिल दुखों का अंत करना है। पुत्र प्रहलाद ने बोलना बंद ही किया था कि क्रोध से अंधे हुए हिरण्यकशिपु ने उसे अपनी गोद से नीचे जमीन पर फेंक दिया। असह्य क्रोध से अभिभूत होकर तथा क्रोध से लाल आंखें करके उन्होंने आदेश दिया, यह बालक मृत्युदंड का पात्र है, इसे तुरंत मृत्युदंड दे दिया जाए। हे नैरीत, इसे मेरे सामने से दूर ले जाओ। ये लड़का सचमुच मेरे भाई का हत्यारा है। ये दुष्ट अपने शुभ चिंतकों को छोड़कर अपने मामा के हत्यारे भगवान विष्णु के चरणों की दास की तरह पूजा करता है। अथवा भगवान विष्णु के लिए भी वह क्या अच्छा कार्य कर सकता है?
इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि 5 वर्ष की आयु में ही उसने अपने माता पिता का स्नेह खो दिया था, जिसे तोड़ना बहुत कठिन है। यदि लाभ हो तो अजनबी को भी औषध के समान बालक समझना चाहिए। यद्यपि औषधियां जंगल में उगती हैं, घर से बाहर और दूर उन्हें घर में ही सुरक्षित रखा जाता है। यदि अपना ही पुत्र शत्रुतापूर्ण हो जाए, अपने हित के विरुद्ध काम करे, तो उसे रोग के समान समझना चाहिए। शरीर का वह अंग काट देना चाहिए जो संपूर्ण शरीर के लिए हानिकारक हो। यदि उसे काट देने से शेष शरीर सुखपूर्वक रह सकता है। ऋषि के मामले में अनियंत्रित इंद्रिय की तरह वह मित्र पुत्र के रूप में एक वास्तविक शत्रु है। उसे सभी उपायों से समाप्त कर देना चाहिए, जैसे भोजन में जहर देना, बिना सुरक्षा के बैठे हुए या सोते हुए उसे मार डालना। अपने स्वामी की इस प्रकार आज्ञा पाकर तीखे दांतों, भयानक मुखों, लाल बाल और दाढ़ी वाले उन राक्षसों ने त्रिशूलों से अपने अपने शरीर को सुसज्जित किया और भयंकर चिल्लाते हुए, इसे मार डालो, इसे मार डालो, चिल्लाने लगे। उन्होंने शांत बैठे हुए प्रहलाद के सारे अंगों को त्रिशूलों से छेद डाला। प्रहलाद पर उनके सारे प्रयास निष्फल और अप्रभावी सिद्ध हुए, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं जिसके पूर्व कोई पुण्य न हो, क्योंकि प्रहलाद का मन उस महिमावान भगवान के साथ एकाकार था, जो समस्त प्राणियों की आत्मा है, जो अज्ञेय परब्रह्म है। हे युधिष्ठिर, जब वह प्रयास विफल हो गया तो दैत्यराज घबरा गया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए लगातार अन्य उपाय सोचे। जब असुर अपने निर्दोष पुत्र को हाथियों द्वारा, बड़े बड़े सर्पों द्वारा, काले जादू से, पर्वत शिखरों से नीचे गिराने से, माया द्वारा, अंधकारमय गड्ढों में बंद करने से, विष देने से, भूख से, बर्फ में, हवा में, अग्नि में डालने से तथा उस पर पर्वत गिराने से भी नहीं मार सका, तब वह घोर चिंता में डूब गया तथा उसे मारने का कोई अन्य उपाय उसे नहीं सूझा। हिरण्यकशिपु ने मन ही मन सोचा, इस बालक को मैंने बार बार बहुत दुत्कारा है। इसे मारने के उपाय भी किए गए, लेकिन अपनी शक्ति और तेज के बल पर यह उन यातनाओं और काले जादू से अप्रभावित बच गया है। वह मेरे सामने से दूर नहीं है। यद्यपि वह अभी बालक ही है, फिर भी उसका मन मेरे भय से विचलित नहीं होता। वह इतना शक्तिशाली है कि वह शून्यक्षेप के समान मेरे अधर्म और दुर्व्यवहार को नहीं भूलेगा और न ही क्षमा करेगा। वह अपूर्व पराक्रमी है, उसे किसी से भय नहीं, मानो वह अमर है। उससे भिड़ने पर मेरी मृत्यु अवश्य होगी, अथवा हो भी क्यों न। इस चिंताग्रस्त मन से वह पीला और उदास मुख लिए बैठा था। तभी शुक्र के दोनों पुत्र शंड और अमरकुश से एकांत में इस प्रकार बोले, आपने अपनी भौहों को सिकोड़कर अकेले ही सभी लोकपालों, संसार के संरक्षक देवताओं को भयभीत करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। आप जैसे शक्तिशाली भगवान के लिए हमें चिंता का कोई कारण नहीं दिखता। बच्चों के व्यवहार को गंभीरता से अच्छे या बुरे के रूप में नहीं आंका जाना चाहिए। जब तक तुम्हारे गुरु शुक्र वापस न आ जाएं, तब तक इसे वरुण के पाश से बांध कर रखो, ताकि ये डर कर भाग न जाए। आयु बढ़ने और सज्जनों की सेवा करने से मनुष्य की बुद्धि बढ़ती है। गुरु पुत्रों के प्रस्तावों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने आदेश दिया, राजकीय गृहस्थों के लिए निर्धारित कर्तव्यों को उन्हें सिखाया जाए। हे राजन, फिर उन्होंने क्रमशः धर्म, अर्थ और काम का विस्तार पूर्वक वर्णन प्रहलाद को सिखाया, जो विनीत और आज्ञाकारी था। यद्यपि व्यवस्थित रूप से सिखाया गया था, प्रहलाद ने मानव जीवन के केवल प्रथम 3 विषयों, जैसा कि ऊपर बताया गया है, की शिक्षा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह शिक्षा उन लोगों के लिए थी जो राग द्वेष जैसे युग्मों में तथा इंद्रिय विषयों के भोग में रुचि रखते थे। जब अध्यापक किसी घरेलू काम के कारण कक्षा में उपस्थित नहीं होते थे, तो उनकी आयु के सहपाठी उन्हें खेलने तथा मौज मस्ती का अवसर देकर बुलाते थे। उनकी पुकार सुनकर बुद्धिमान प्रहलाद ने मधुर शब्दों में उत्तर दिया तथा कृपापूर्वक मुस्कुराते हुए उनसे बोले, भगवान विष्णु के प्रति आदर भाव रखते हुए जिन बालकों के मन में सांसारिक भोग विलास में लिप्त तथा राग द्वेष आदि के अधीन रहने वाले लोगों, शिक्षकों की सलाह या कार्यों के कारण विकार नहीं आया था, उन्होंने अपने सभी खेल सामग्री को एक ओर रख दिया। अपनी आंखें और हृदय भगवान विष्णु पर केंद्रित करके वे उनके चारों ओर बैठ गए। भगवान विष्णु के महान भक्त तथा करुणा और मैत्री से परिपूर्ण असुर प्रहलाद ने उनसे बात की। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें।